अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। तो आज ईद का तीसरा दिन है, तो आप लोगों को बड़ी बड़ी ईद की मुबारक हो। उम्मीद हो आप बड़े अच्छे तरीके से ईद इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो आज दो बातें हैं। एक तो किस्त के हवाले से है कि 15 जून तक जो सिम लेने की है जो डेट है वो आखिरी है, तो हो सकता है कि इसमें मज़ीद 10 दिन का और इजाफ़ा हो जाए। तो ये बात आप लोग जहन में डाल लें कि ये किस्त सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका डबल पट्टी में स्टेटस शो हो रहा है। उसके अलावा जो है ये एक वो जिनकी सिम जारी हो चुकी है, तो उन लोगों को ये किस्त मिलेगी। उसके अलावा ये किस्त किसी को भी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जिनकी पिछली किस्त डिस्ट्रिक्ट चेंज होने की वजह से अभी तक वो नहीं निकलवा सके, तो उनका यही ख्याल होगा कि जैसे ही ये बनेगा वैलिड तो पिछली किस्त भी आ जाएगी, ये वाली किस्त भी आ जाएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। किस्त आप लोगों को बस ये एक ही मिलनी है, 14,500 वाली, मई जून जुलाई वाली 14,500 वाली मिलेगी आप लोगों को ये किस्त। हाँ, इसमें बच्चों के वज़ाइफ भी आप लोगों को मिलेंगे। 81-71 से आप लोगों को मैसेज आएगा पहले, उसमें आप में लिखा होगा भी आपके बच्चों के वज़ाइफ कितने हैं, आपकी किस्त कितनी है, वो आप लोगों को साथ में ही मिलेगी। तकरीबन 20 जून तकरीबन 20 जून से आप लोगों की पेमेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। 25 तक तमाम बेनिफिशरीज़ को मैसेज आ जाएंगे, क्योंकि ये वन लिंक सिस्टम है। आप लोग कहीं से भी ये निकलवा सकते हैं। इसका नया लाहेअमल शायद में भी यही होगा कि जैसे नेटवर्क की आप लोगों को सिम दिएगी उसकी आप लोग ऐप इस्तेमाल करेंगे मे बी, लेकिन अभी उसका लाहेअमल नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी आप लोग जाएंगे अपनी बैंक्स में, अपना आईडी कार्ड देंगे, तो जैसे ही वो आईडी कार्ड लगेंगे आपकी वो सिम जो आप लोगों ने लिंक करवाई है उस पर 4 डिजिट का ओटीपी कोड आएगा, वो आप उन लोगों को देंगे तो बैंक वाले आपको किस्त दे देंगे। ये तो कन्फर्म है, इस दफ़ा कटौती आपकी नहीं होगी। जितनी ही आप लोगों के अकाउंट में किस्त आएगी बिल्कुल उतनी आप लोगों को मिलेगी। इसमें तो नो डाउट बिल्कुल कन्फर्म है। और ये भी है कि 6 बैंकों के साथ मुआहदा ये भी कन्फर्म है। तो ये अभी दिन बस थोड़े रह गए हैं। तो इस दफ़ा ईद पर तो आप लोगों को ईदी नहीं मिली, लेकिन ईद के 20 दिन बाद इंशाल्लाह आप लोगों को यूँ समझे ईदी भी मिलेगी और उसके साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे। तकरीबन तमाम स्कूल्स में बच्चों की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई है। अभी कोई ऐसा स्कूल नहीं रहता जिसमें वेरिफिकेशन रहती हो। हाँ, ये कोई मसला मसाइल हो सकता है कि कोई 2-4 दिन आगा पीछा हो जाए, लेकिन आप लोगों को आपके अकाउंट में ही किस्त मिलेगी, ये बात तो कन्फर्म है। अच्छा, ये तो किस्त के हवाले से बात हो गई। दूसरी बात तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था ईद के हवाले से। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे ईद के दूसरे दिन खाने पे बुलाया। तो उन्होंने कुर्बानी जो अपनी की हुई थी वो बकरी की उन्होंने कुर्बानी की हुई थी। तो उन्होंने बताया जी मोस्टली हम बकरे का गोश्त जो रख लेते हैं, बस थोड़ा सा देते हैं बाहर गरीबों को, बाकी हमने वो जो हिस्सा रखा होता है बड़े जानवर में उसकी हम कुर्बानी दे देते हैं। तो ठीक है, मैं मुझे उन्होंने खाना खिलवाया, अल्लाह उनको खुश रखे। तो मैं इसी के ये तो एक ज़ाती सी बात है, कहनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरह तो फिर कुर्बानी देने का नहीं फ़ायदा कि जो आप बकरे का अच्छा गोश्त आप लोगों ने बनाया है वो आप अपने लिए रख लें और जो आप लोगों ने हिस्सा रखा हुआ है वो आप गरीबों में तकसीम कर दें, क्योंकि अल्लाह के हाँ तो आप लोगों की कुर्बानी ही जानी है, आप लोगों का जज्बा ही जाना है कि अल्लाह के रास्ते में आप लोगों के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग ख्याल करें इस चीज़ का। आप जो भी कुर्बानी करते हैं उसमें से आप तीसरा हिस्सा रखें, बाकी जो गरीबों का हक़ है वो गरीबों को दें। तो ख़ास तौर पर जो आपके बिल्कुल हमसाए हैं आप उनको अपने इन दिनों में लाजमी याद रखें, उन लोगों को विश करें। और एक दो और बातें, तो अक्सर लोगों की ये भी आदत होती है कि इन्हीं दिनों में ना वो दोस्तों से रूठ जाते हैं या कोई बहाना बना लेते हैं या इस तरह। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की जितनी भी इस्तात है, आप लोगों को जितना भी अल्लाह मियाँ ने रिज़्क़ दिया हुआ है उस हिसाब से आप लोग घूमें फिरें खाएं। तो अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं, जो आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है उस हिसाब से बिल्कुल आप लोगों का हक़ बनता है कि आप लोग खाएं पिएँ और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और आप विश भी करें। तो अभी ईद के तीसरा दिन है, अभी से मुझे दोबारा फिर लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए व्हाट्सएप पे, सलीम भाई किसके बारे में बताएं, सलीम भाई लिंक के बारे में बताएं, ये मालूमात दें कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल हमारा ये काम है, मेरा ये काम है आप लोगों को इन्फॉर्म करना, ये मेरा हक़ है क्योंकि मैं यही जो काम कर रहा हूँ। तो लेकिन भाईजान मेरे दोस्तों, ये ईद का दिन है, आप ईद भी विश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मुझे बहुत दोस्त विश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने किया, लेकिन इस दौरान फिर वो ऐसे भी लोग थे जो वो अभी फिर पुरानी वाली बातें किस कब आ रही हैं, कितनी आ रही है वही। तो भाई जी अभी तो ईद के दिन हैं, इंजॉय कर लें। तो ईद नसीब वाले इंसानों को ही मिलती है।
تو باقی تو سب ٹھیک ہے الحمدللہ. 20 ڈیٹ تک انشاءاللہ آپ لوگوں کی پیمنٹ جنریٹ ہو جائے گی, 25 تک کنفرم ہوگی سب لوگوں کو. تو ابھی اس کے بعد 1-2 دن میں انشاءاللہ ودرا ہو جائے گا. تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ 14,500 کی قسط ہوگی, باقی آپ کے بچوں کے وظائف ہوں گے. تقریباً اوورال تمام بینیفیشریز کی 20 کے لگ بھگ سے اوپر ہی قسط بنے گی انشاءاللہ. تو جن بچوں کی ویریفیکیشن رہ گئی ہے جن بینیفیشری کی, وہ تو پھر اگلی قسط کے ساتھ لگے گی. باقی جن سکولز کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے تقریباً 85 to 90% سکولز کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے. تو اس دفعہ یوں سمجھیں کہ بڑی قسط اور بڑا دھماکہ ہی ہوگا. تو آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں نے بھی بڑا انتظار کیا ہے. عید بھی آپ لوگوں کی یوں سمجھیں کہ پھیکی سوکھی گزر گئی. تو باقی سب ٹھیک ہے. اور بھی اگر اس طرح کی کوئی انفارمیشن آئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. دی خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ گورنمنٹس کی اسکیم ہوں یا BNS اسکیم کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے. آپ خود بھی ویڈیو دیکھیں, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اچھے کمنٹ کریں. تو اگر کوئی معلومات لینی ہے تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے. عید آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل انجوائے کریں, آپ لوگوں کا حق ہے. اللہ آپ کو تندرستی صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.